हेलो बच्चों। मेरा नाम डॉक्टर बी है और मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है। मैं 49 ईयर्स ओल्ड हूँ। आप अपना नाम और अपनी उम्र मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ हेल्थ और एनवायरनमेंट के बारे में। हेल्थ, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, हमारी सेहत या हमारा स्वास्थ्य है। और एनवायरनमेंट जैसे कि हमारा वातावरण, उसे कहते हैं पर्यावरण। तो मेरा जो पैशन है, मेरा जो इंटरेस्ट है, वो है हेल्थ, हमारी हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट की हेल्थ, विच इज़ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। हमारी हेल्थ और हमारे एनवायरनमेंट की हेल्थ दोनों के बारे में बात करना, क्योंकि हमारी जो हेल्थ होती है वो हमारे एनवायरनमेंट की हेल्थ से इफ़ेक्टेड होती है। अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा, साफ़ होगा, प्रदूषण से रहित होगा, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। और अगर हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, हमारा पानी गंदा होता है, हमारी हवा गंदी होती है, प्रदूषित होती है, तो क्या हम हेल्थी रह सकते हैं? नहीं। तो मैं यूएस में रहती हूँ। मैं यहाँ पर आई थी 2000 में, जब मैं 24 साल की थी। अभी मुझे इस देश में रहते हुए 25 साल हो गए हैं और मैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आई थी, अपनी पीएचडी करने के लिए आई थी बायोमेडिकल स्टडीज़ में। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, एक बायोकेमिकल इंजीनियर हूँ। और मैंने यहाँ पर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू की है टू हेल्प पीपल विथ हेल्थ एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। मेरा पैशन बच्चों को, आप लोगों को एम्पावर करने में है, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। अगर आपको पता होगा कि कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, और अगर आपको पता होगा कि कैसे हमारे एनवायरनमेंट को स्वस्थ रखा जा सकता है, तो आपके काम आएगा कि नहीं? आपके फ़ायदे की चीज़ है, राइट? और जनरली क्या होता है, हमारी जो किताबें होती हैं, हमारी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, हम लोग साइंस पढ़ते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सब कुछ पढ़ते हैं। लेकिन बहुत समय हम ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं हमारे हेल्थ और हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, वो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं। स्कूल में सिखाई जाती हैं, लेकिन हमारे टीचर्स सिखा सकते हैं। हमारी किताबों में कभी कभी वो नहीं होती हैं कभी नहीं होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? आपके पास कॉपी है, पेंसिल है, आप एक 30 सेकेंड्स के लिए वीडियो पॉज करके आप लिखो उसमें आपको जो पता है एनवायरनमेंट क्या होता है, कैसे स्पेल करते हैं एनवायरनमेंट, और वातावरण, पर्यावरण क्या होता है। जब आप वापस आओगे तो आप देखोगे हमारे आस पास में जो कुछ भी है, हमारा पानी, हमारे पर्वत, हमारे पहाड़, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े, सब कुछ हमारा एनवायरनमेंट और हमारा पर्यावरण रेडी करते हैं। हमारा पानी हम जो पीते हैं, अंदर जाके हमारे शरीर को शक्ति देता है। हमारा खाना हमें ऊर्जा देता है। सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, सूर्य से हमें सनलाइट मिलती है। नदियों से, समुद्र से हमें पानी मिलता है, समुद्र से हमें सॉल्ट मिलता है, राइट? पेड़ पौधों से हमें सब कुछ मिलता है, खाना पीना मिलता है, लकड़ी मिलती है, सब कुछ मिलता है। अगर आप किसी दूसरे प्लेनेट पे जाओगे, जैसे कि अगर आप जाओगे, लेट्स से मार्स पे जाओगे, है ना, तो मार्स पे आपको ये सब मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमारी जो धरती है, इसलिए हम उसे धरती माता कहते हैं। पृथ्वी जो हमारी है, हमारा अर्थ, हमारा एनवायरनमेंट हमें सब कुछ देता है, जिसकी वजह से हम ठीक रहते हैं, जिंदा रहते हैं। अगर हम मार्स पे जाएंगे, ना हमें पानी मिलेगा, ना अच्छा टेम्परेचर होगा, ना हमें हवा मिलेगी। तो
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्यावरण को साफ और प्रदूषण फ्री रखने की, राइट। और जब हम वैसा करते हैं तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है। हमारी हेल्थ के लिए और भी कुछ बातें जाननी पड़ती हैं हमें। क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, और हमारा क्या पौष्टिक खाना होता है, क्या नहीं खाना चाहिए, है ना। अगर आप गंदी चीज़ें खाओगे तो सेहत अच्छी होगी नहीं होगी। अगर आप गंदा पानी पियोगे सेहत अच्छी होगी नहीं होगी, राइट। और फिर हमारे बॉडी में हमारे ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स माने हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं इनसाइड, हमारी बॉडी के इनसाइड क्या क्या होता है। ब्रेन होता है, आँखें हैं, हमारी स्किन है, नेल्स हैं, बाल हैं, है ना। अंदर लंग्स हैं, हार्ट है, लीवर है, स्टमक है। हमारे अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो हमारा खाना पचाते हैं। जब खाना पचता है तो उससे न्यूट्रिशन हमारे ब्लड में जाता है। उस ब्लड से ऊर्जा हमारे सारे शरीर में जाती है। फिर हम दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम जो खाना खाएंगे वो डिसाइड करेगा हम कितना हेल्थी होंगे, है ना। अगर हम पौष्टिक खाना खाएंगे जिसमें विटामिन्स होंगे, जिसमें एंजाइम्स होंगे, जिसमें मिनरल्स होंगे, तो वो खाना हमें ऊर्जा देगा और हम अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। और अगर हम ऐसा खाना खाएंगे जो बहुत सारी चीनी, कलर्स, और अगर हम सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं, अच्छा अच्छा क्या फ्राइड फूड खाएंगे और पिज़्ज़ा खाएंगे और समोसा खाएंगे, पकौड़े खाएंगे, टॉफ़ी खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, तो इन खानों में एंजाइम्स होते हैं नहीं होते। इन खानों में विटामिन्स होते हैं नहीं होते हैं। इन खानों में क्या होता है, इन खानों में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, शुगर होती हैं, चीनी, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को खाते हैं तो क्या होता है, हमारा लिवर को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा काम करना पड़ता है उस सब को, गंद को शरीर से बाहर निकालने के लिए। तो हमारा बॉडी को खूब मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप चॉकलेट मत खाओ, टॉफ़ी मत खाओ, ऐसी चीज़ें मत खाओ, लेकिन आप कम खाओ और उसके साथ में ढेर सारी सब्जियाँ खाओ, हरी सब्जियाँ, फल। मम्मी कहती हैं बेटा केला खा ले, हाँ मम्मी केला खा लूँगा। या पालक, गाजर, जो भी अच्छी अच्छी सब्जियाँ होती हैं, अगर आप वो सब खाओगे तो न्यूट्रिशन मिलेगा हमारे शरीर को, है ना। और बाद में हम एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ और मैं आपके कमेंट्स पढ़ूँगी। आप मुझे वीडियो देख के बताना आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आप किस क्लास में पढ़ते हो और आपका पैशन क्या है। जैसे मेरा पैशन है हेल्थ और एनवायरनमेंट। आपका पैशन क्या है? आपका पैशन हो सकता है किताबें पढ़ना, खेलना, कूदना, वीडियो गेम देखना, सेल फ़ोन करना या दौड़ना। क्या आपका पैशन है? क्योंकि हर इंसान को ये डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है ना। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे शरीर के लिए, क्योंकि कौन बीमार रहना चाहता है? रेज़ योर हैंड, अपना हाथ खड़ा करो अगर आप बीमार रहना चाहते हो। नहीं,
कोई नहीं बीमार रहना चाहता, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, सोए रहते हैं, खेल नहीं सकते हैं, है ना। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो हमारी हेल्थ होती है वो हमारे हाथ में होती है टू ग्रेट एक्सटेंट। बहुत कुछ निर्भर करता है हमारे ऊपर। तो हम क्या खाते पीते हैं, हमारा पर्यावरण कैसा है, उसके साथ में हम एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं। हम अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कसरत करनी पड़ेगी। चाहे आप दौड़ो, चाहे स्कूल में पीटी होती है तो आप पीटी करो। हमारा शरीर एक्टिव रहता है तो हमारे जो अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो ठीक रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, है ना। तो हमारी जो हेल्थ होती है वो हमारे हाथ में होती है। और हमारे एनवायरनमेंट की जो हेल्थ होती है, हमारा वातावरण कितना प्रदूषित होगा, हम कितना कूड़ा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, हम कितनी गंदगी फैलाएंगे, हम पानी में क्या गंदे केमिकल्स डालेंगे या नहीं डालेंगे, हम घर में कितना स्प्रे करेंगे या नहीं करेंगे, इन सब बातों से हमारे एनवायरनमेंट की हेल्थ कौन डिसाइड करता है? हम डिसाइड करते हैं, है ना। तो आप स्कूल में ये सब बातें सीखने के लिए आते हो कि आप कैसे दुनिया को बेटर बनाओगे, कैसे अपनी लाइफ को बेटर बनाओगे, कैसे अपने मम्मी पापा को हेल्प करोगे कि उन्हें भी हेल्प मिले। आप हेल्थी होगे, स्वस्थ होगे तो आपके मम्मी पापा भी खुश होंगे, आप बीमार होगे तो मम्मी दुखी होंगी, पापा दुखी होंगे, है ना। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आज का आपका असाइनमेंट है, आप यूट्यूब वीडियो में मुझे अपने बारे में बताओ और आप 2 चीज़ों के बारे में लिखोगे, है ना। आपका होमवर्क असाइनमेंट है, आप लिखो इन्वायरमेंट, ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट, पर्यावरण या वातावरण। उसका मतलब क्या है, आपको इसके बारे में पता था या नहीं पता था, आपने पहली बार सुना है, और ऐसी क्या बात है पर्यावरण के बारे में जो आप शेयर करना चाहते हो, जो आप जानते हो और मैंने उसके बारे में अभी बताया नहीं है आपको। और दूसरा आपका असाइनमेंट है, आपको अपना पैशन लिख के बताना है। आप किस चीज़ से खुश होते हो, क्या करने में आपको बहुत मज़ा आता है ना। तो आप मुझे लिख के बताना, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। ये वीडियो बनाई है मैंने डॉक्टर बी आज जनवरी 5 इन द US, और एवरग्रीन पब्लिक स्कूल और रामा पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए। And I wish you all the best. I look forward to hearing your reading your comments. Let me know if you have any questions. और आपसे फिर मुलाकात होगी। Dr. B, have a wonderful day.